तो हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा था एनपीओ, जिसका थ्योरी का परफॉर्मा का कॉन्सेप्ट दे दिए थे। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिसमें आपको आयव्यय खाता बनाने के लिए कह रहा है बिना समायोजन का, बिना एडजस्टमेंट का, विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। बिना एडजस्टमेंट एंट्री का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो दिया है 31 मार्च 2019 फॉर द इंडियन ईयर करके लिख देंगे, 31/2019 दे देंगे। तो इसका फॉर्मेट वही होता है, एक्सपेंडिचर होता है, अमाउंट रुपया का चिन्ह दे देंगे, इनकम होता है, अमाउंट रुपया का चिन्ह दे देंगे। इसमें एक होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा, उससे आपको कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं दिया है, ढेर सारा आइटम आपको दे दिया है, खर्चा का भी और इनकम का भी, और कह रहा है कि बिना समायोजन के आयव्यय खाता बनाए। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें वो एडजस्टमेंट एंट्री तो है भी नहीं, बिना एडजस्टमेंट एंट्री वाला सवाल है। तो देख लिए, जो भी खर्चा का जो आइटम होगा उसको हम दे। तो पहला में आपको दे दिया था फीस कलेक्टेड, तो फीस कलेक्टेड आपको 4,20,000 दे दिए, क्योंकि ये इनकम हो रहा है। उसके बाद सैलरी पेड, ये खर्चा हो रहा है। टूर्नामेंट एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, स्टेशनरी एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, रेंट पेड, पोस्टेज, ये तमाम खर्चा का आइटम है। तो खर्चा के आइटम को हम खर्चा के आइटम लिख देते हैं। जो इनकम का आइटम होगा, अगर सब्सक्रिप्शन रहता तो लिखते, डोनेशन रहता तो लिखते, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रहता तो लिखते, गवर्नमेंट ग्रांट रहता तो लिखते। ये सब आइटम नहीं दिया गया था। ये एकदम आयव्यय खाता का बहुत ही सिंपल सवाल है कि आयव्यय खाता तैयार करें बिना समायोजन सहित। तो देख लीजिए, अब इसको हम जोड़ेंगे तो यही बड़ा हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4,20,000। ये आपका इनकम साइड बड़ा हो रहा है, 4,20,000। 4,20,000 आपका इनकम हो रहा है, इनकम 4,20,000 हो रहा है। जो बड़ा रहता है वही दोनों साइड लिखाता है। अब एक्सपेंडिचर को जोड़कर टोटल को जोड़िएगा तो हो रहा है 3,70,000। यानी कि इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। 4,20,000 हमें इनकम हुआ, हम खर्चा कर रहे हैं 4,20,000 रुपया, गैर व्यापारिक संस्था को इनकम हुआ है, खर्चा क्या है 3,70,000, तो 50,000 हुआ उसका नेट इनकम हो गया, यानी कि सरप्लस हो गया। उसको ठीक ऊपर में दे दीजिए, सरप्लस यहां पर दे दीजिए, सर प्लस दे दीजिए। सर प्लस मतलब हुआ नेट इनकम। आयव्यय खाता जो बनाया है, इस सवाल बनाने में उसको क्या लगा है, इनकम ज्यादा हुआ है और खर्चा कम हुआ है, तो ये आपको 50,000 का आपका सरप्लस है। वीडियो अच्छा लगा, यही आपका कॉन्सेप्ट होगा, इसी कॉन्सेप्ट आपको सवाल बनेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले सवाल में आयव्यय खाता का नेक्स्ट सवाल लेकर। शुक्रिया।